फैमिली नमस्ते प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। लगभग हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। दुख दुखी है, सुख सपना है, ना जाने कब सुख होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो है सो बढ़िया है। एक दिन बीत रहा है और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जितनी माताएं बहनें हमारी वीडियो देख रही हैं उन सभी को तहे दिल से नमस्कार। जितने छोटे लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्यार। सावन का पावन महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सबके ऊपर है। आप लोग जीवन में खुश रहें, आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। और कहते हैं ना फैमिली, जब ससुराल में सास ससुर बीमार पड़ते हैं तो पड़ोसी और रिश्तेदार का आँख हो जाता है। उन लोग क्या कहते हैं, कैसी बहू है, सास ससुर का सेवा करना चाहिए। तो मैं उन सास ससुर का सेवा कब तय हो जाता है? बहू की डिलीवरी के समय। जब बहू का डिलीवरी का समय होता है तो ससुराल वाले उसको मैके पहुंचा देते हैं और क्या ही कहते हैं कि मैके वाला अच्छे से ख्याल रखेंगे, ले जाओ वहाँ पहुंचा दो। यहाँ उतना नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब बहू का सेवा आप लोगों से नहीं हो पाएगा तो क्या बहू आपकी सेवा करेगी? कैसे उम्मीद लगा लेते हैं 40 साल तक के लिए कि हमको बनाएगी, खिलाएगी और हमारा सेवा टेवल करेगी। और ज़रूरी नहीं होता है कि हर बहू का पेट में बच्चा पड़ते ही बिस्तर पकड़ लेती है, वो भी करती है, लेकिन हाँ 2-4 दिन उसका तबीयत बिगड़ जाता है क्योंकि उसकी हालात कमज़ोर हो जाती है। तो आप 2-4 दिन भी उसको बनाकर नहीं खिला सकते हो और बना के खिलाते नहीं हो, ऊपर से छिछलेदर मचा देते हो, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार में हू हल्ला करते हो। तो इससे आपका सेवा तय हो जाता है कि आपका बुढ़ापा में कितना सेवा होने वाला है। जब आप बहू का कदर नहीं करोगे, जब आप बहू का सेवा नहीं करोगे तो आपका सेवा कैसे होगा? आप उम्मीद कैसे लगा लेते हो कि आपकी बहू भी आपकी सेवा करेंगी? तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बोओगे बबूल तो कहाँ से फड़ेगा आम। तो बहू का अपमान करोगे तो आपको भी अपमान होने ही वाला है, तय है। तो कहते हैं ना कि जब बहू के ऊपर कष्ट और तकलीफ आता है, दुख की घड़ी आती है, तो ससुराल के पक्ष के ना अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार लोगों को, जो लोग ये सवाल उठाते हैं, उन सबका आँख बंद हो जाता है, फूट जाता है। और जब सास ससुर की बारी आती है तो सबका आँख खुल जाता है कि नहीं, बहू बहुत बदमाश है, उसको सेवा टहल करना चाहिए। और माँ बाप के समान होते हैं। माँ बाप के समान होते तो बहुओं को कभी मैके नहीं पहुँचाते। और जैसे माँ बाप देखभाल कर सकता है वैसे सास ससुर भी देखभाल कर सकते हैं। जब उसका देखभाल माँ बाप करेगा और जब बच्चा हो जाता है तो उसको 6 महीना के बाद लाया जाता है। फिर क्या कहा जाता है, हमारे घर का वारिस है, हमारा पोता है, हमारी पोती है, हमारा ख़ानदान है। बस बच्चा जब हो गया, 6 महीना का हो गया तो ख़ानदान हो गया, घर का वारिस हो जाता है, पोता पोती बनने लगता है। तो वैसे ही बहू भी तय कर लेती है कि हमें अपने सास ससुर को कैसे देखभाल करना चाहिए। बनाकर खिला दी उतना ही शुक्र मानो। वैसे वैसे बहू के ऊपर जो अत्याचार करते हैं ना, वैसे सास ससुर को तो बना के भी नहीं खिलाना चाहिए। सेवा का तो बात ही मत छोड़ो, क्योंकि जब आप बहू का सेवा नहीं कर सकते हो तो बहू से कैसे उम्मीद लगा लेते हो कि हमारी बहू सेवा करेगी? और भी 1-2 महीना, 2-4 साल नहीं, पूरे 40 साल। क्या वो नौकरानी है? उसके माँ बाप ने उसको नौकरानी भेज के रखा है? जब आप अपने बेटे को पोस पाल के उसके हवाले किए हो तो उसके भी माँ बाप पोस पाल करके आपके बेटे के हवाले किए हैं। और वो अकेले नहीं आई है, ऐसे नहीं आई है। इतना सारा पैसा, इतना सारा सामान, दान दहेज, सोने के लिए बिस्तर और खाने के लिए चावल दाल गेहूँ भी लेकर के आती है। ऐसे लेकर नहीं आती है। अगर ऐसे आती तो शायद आप उसको घर से बाहर भी नहीं आने देते। और उसके साथ कितना नतीजा करते वो ऊपर वाला जाने। आप लोग सास ससुर से मेरी आग्रह है कि हर बहू का कदर करिए, तभी आपका भी कदर होने वाला है और बुढ़ापा अच्छे से कटने वाला है। बने रहिए हमारी ब्लॉग में। कंटिन्यू ब्लॉग हमारे चैनल पे आएगा, देखना ना भूलिए। बाय।